मजा आएगा ना अगर आपकी हर फोन कॉल एक कंफर्म्ड मीटिंग की अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो जाए। आप जिसे भी फोन करें, जब भी फोन करें, वो आपके साथ मीटिंग में आने के लिए रेडी होना चाहिए। तो अगर आप ये मास्टर करना चाहते हैं और ये सिचुएशन और ये दिन अपने लिए लाना चाहते हैं, तो मैं आपको 9 स्टेप्स बताने वाला हूं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कामयाबी के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता, एक सिस्टम होता है। मैंने एक 9 स्टेप का अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया है जिससे आप फोन पे कमाल के तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, राइट। और हो सकता है आप इन 9 में से कोई ना कोई काम अभी कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो करते रहिए, लेकिन क्यों ना एक ऐसे सिस्टम को आज समझ लें जो आपको फोन पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कमाल की मदद करेगा और आपकी हर फोन कॉल पे आपको जरूर कामयाबी दिलवाएगा। आइए हम जानते हैं कि फोन पे अपॉइंटमेंट लेने का क्या सिस्टम है और वो कौन से 9 चीजें हैं जो एक के बाद एक आपको करनी है। तो इन 9 की 9 को समझिएगा, एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी करिएगा। तो इस ऑर्डर को भी आप मेंटेन करिएगा जो हम 9 चीजें एक के बाद एक आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं फोन पे कामयाबी से अपॉइंटमेंट लेने का ये 9 स्टेप सिस्टम। ओके, नंबर 1, और ये मेरी तरफ से सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड गेट इनटू ए गुड स्टेट। बोले तो एक सही मनोदशा में आप रहने चाहिए जब आप फोन करें। तो मनोदशा क्या है? आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपका मूड, आपकी मनोदशा कैसी है। देखिए, आप क्या बोलते हैं ना फोन पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किस मूड और किस मनोदशा से बोलते हैं, उससे सब फर्क पड़ता है। यकीन मानिएगा, ये मेरी बात, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन कमाल कर सकती है ये एक छोटी सी चीज। तो जब भी आप फोन करने लगे, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी स्माइलिंग। और ये कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं है इस फोन कॉल में, ये एक पार्टनरशिप की कॉल है। अगर वो इस मीटिंग के लिए आएंगे तो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए कुछ पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं, उनके परिवार की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। आप कुछ देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। खुश होकर, मुस्कुराते हुए, एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ इस फोन कॉल को करिए। और हो सके तो एक कोई बढ़िया वीडियो देख लीजिए। हो सकता है तो अपने सपनों को एक बार अपने माइंड में रखिए कि क्या क्या मिलने वाला है आपको इस बिजनेस में जब आप ये फोन कॉल को कन्वर्ट करेंगे तो। और एक पॉजिटिव, राइट, हैप्पी स्टेट के साथ में फोन मिलाइए। नंबर 2, कॉल विद अ स्माइल। आपकी मुस्कुराहट नहीं छूटनी चाहिए। और कमाल की बात बोलता हूं, मुस्कुराहट फोन के दूसरी तरफ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के बाद भी दिखाई दे जाती है। फेक नहीं कर सकते आप। तो जब भी आप कॉल करें और जितनी देर भी आप कॉल करेंगे, आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए, राइट। नंबर 3 इज वेल बीइंग एंड ग्रीटिंग्स। बोले तो हालचाल पूछना। जिस तरीके से आप हमेशा से हालचाल पूछते हैं, उसी तरीके से अभी भी हालचाल पूछिए। आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब, और एक पोज लीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ तो सीरियस लफड़ा है, और अगर कुछ सीरियस उनके घर में या उनके ऑफिस में या उनकी लाइफ में हुआ है, तो ये सही समय नहीं है उनको अप्रोच करने का और इनवाइट करने का। वहीं पे हालचाल पूछिए, जानिए, अपनी तरफ से जो बोलना है बोलिए, और बातचीत को वहीं विराम कर दीजिए। हम अगली बार अपॉइंटमेंट लेंगे और अगली बार इन्वाइट करेंगे। नंबर 3, हालचाल जानिए, ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग। नंबर 4, उनको एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जो भी आपके साथ फोन पे दूसरी तरफ है, उनको एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। हर इंसान अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, लेकिन झूठ मत बोलिएगा। एक जेन्युइन, छोटा, शॉर्ट एंड जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए। इट्स नंबर 4। नंबर 5, अब आपने हालचाल पूछ लिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बातचीत हो गई, अब आप इनविटेशन के लिए तैयार हैं। हमारे पास 6 तरीके हैं जो मैंने मेरी बुक में भी लिखे हैं किसी को अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इनविटेशन देने के लिए। 6 अप्रोचेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिकमेंडेशन, सस्पेंस, रेफरेंस, एक्सपेंशन। इन 6 को, और इसमें करीब 45-50 अलग अलग स्क्रिप्ट्स भी मैंने मेरी बुक में भी लिखी हैं, और उन पे आने वाले दिनों में हम वीडियो भी बनाएंगे कि आप किस तरह से एक एक लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। आप अब चुनिए, उनके लिए, हर शख्स के लिए कोई एक अप्रोच बेस्ट होती है। आपको चुनना है उनको अप्रोचिंग की कौन सी अप्रोच उनके लिए बेस्ट करेगी। तो जो भी आपका तरीका हो, जो भी आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, अब नंबर 5 पे आप उनको इनवाइट करेंगे उस स्क्रिप्ट के साथ। तो आपने हालचाल पूछ लिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अब आप उनको क्या बोलेंगे? आज मैंने आपको एक खास काम के लिए फोन किया है, और अब आप उनको इनवाइट करें। और इसके बाद फोन बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। अगर आपको हालचाल दिल से पूछना है और घंटा लगाना चाहते हैं, तो आप नंबर 1, 2, 3, 4 में जो मर्जी कर लीजिए। नंबर 5 नंबर पॉइंट पे जब आपने मुद्दे की बात कर ली, उसके बाद फोन लंबा नहीं होना चाहिए, राइट। शॉर्ट 2 से 3 मिनट की अप्रोच रहेगी, इन्विटेशन रहेगा, और उसके बाद हम जो मैं बता रहा हूं वो स्टेप्स को फॉलो करके अगले 3 से 4 मिनट में फोन को रखेंगे। तो स्टेप नंबर 5 वेरी सिंपल, उनको अप्रोच करना है और क्या बोलना है? आज मैंने आपको एक खास काम के लिए फोन किया है। और उसके बाद आप 6 में से जो अप्रोच चाहें वो अप्रोच यूज करके उन्हें इनवाइट करिए। नंबर 6 इज वेरी सिंपल,
दिस कॉल्ड कंफर्मेशन। अब आपने उन्हें इनवाइट कर लिया, सारी बातें हो गई, अब आप 3 चीज पे कंफर्मेशन ले लीजिए उनसे, टाइम, डेट एंड वेन्यू। कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कौन से दिन मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन। स्टेप नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। अब अपने को उनको बांधना है और इस पूरी अब तक की बातचीत को समराइज करेंगे। तो आप बहुत सिंपल सरल शब्दों में बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया अशोक, मजा आया, अब हम मिलकर कमाल करने वाले हैं, तो शनिवार को शाम को 5 बजे मेरे घर पे मिलेंगे। तेरी तरफ से कोई इश्यू है तो तू मुझे अभी बोल दे, अदरवाइज ये घंटा मैं तेरे लिए ब्लॉक कर रहा हूं। और 1 घंटे के लिए कम से कम तो अपना समय निकाल के रखना, और हो सके तो 10 से 15 मिनट पहले मेरे पास पहुंच जाना। तो मैं अब ये बुक कर रहा हूं, तू और मैं मिलने वाले हैं संडे शाम को 5 बजे मेरे घर पे। तो बी, आपकी आंखों में सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, फेथ बिल्कुल झलकना चाहिए, और ये उस फोन तक, वहां तक चले जाना चाहिए, इतनी सर्टेनिटी के साथ आपको बोलना है। एंड लास्ट इज वेरी सिंपल, कट द फोन। नंबर 8 इज कट द फोन विद अ स्माइल, जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। तो फिर मिलते हैं, कट, ओवर। नंबर 8। नंबर 9, अगर इस कॉल के दौरान आपने कुछ उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको मीटिंग में उसको लेके आने में या सेल्स क्लोजिंग में मदद करती हो, तो फोन रखते ही तुरंत या मैक्सिमम उसी सेम डे के अंदर अंदर रात को सोने से पहले आप उनको वो इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए। राइट, दीज आर 9 स्टेप, और ये 9 स्टेप फॉर्मूला है। 6 लाख लोगों के साथ पिछले 15 साल में मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया, और इस फॉर्मूला ने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को कामयाबी की तरफ बढ़ाया है और उनके सपनों को पूरा किया है। हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका साथ मेरे लिए जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और हम लोग मिलकर इतिहास बनाएंगे, कमाल करेंगे, इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे और एक बड़ा नाम करके जाएंगे। कीप शाइनिंग, लेट अस डू वंडर्स टुगेदर। लव यू गाइस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप पे जाने के लिए, असीमित कामयाबी के लिए जो स्किल्स चाहिए ना, उनमें से वन ऑफ द की स्किल्स इज इन्विटेशन स्किल्स। लोगों को अपने वेबिनार्स के लिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, ऑफलाइन मीटिंग्स, इवेंट्स, प्रोग्राम्स में बुलाने का जो स्किल है ना, दिस आई कॉल एज हाई इनकम स्किल। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप 1% इनकम अर्नर्स को बाकी सारे नेटवर्क मार्केटर्स से अलग करने वाला स्किल है इन्विटेशन स्किल। इट्स अ डीप सब्जेक्ट एंड इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट इन फुल डिटेल, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डिमांड किया था, तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस क्विक वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 5 बेस्ट आइडियाज फॉर इनवाइटिंग पीपल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीटिंग्स। और ये जो आइडियाज़ हैं वो मैंने कई साल तक इस्तेमाल किए, मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स ने, ऑनलाइन कोर्स पार्टिसिपेंट्स ने इस्तेमाल किए एंड दे हैव गॉट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। और जैसा मेरे सारे वीडियोस में होता है, इस वीडियो में भी जो मैं आपको देने वाला हूं, दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट एंड यू विल गेट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। एक बात मेरी आप जरूर याद रखिएगा, आपने मुझे बहुत बार इस बात को कहते हुए सुना होगा, इट्स नॉट अबाउट इन्विटेशन अलोन, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग अलोन, इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन अलोन, इट्स अ प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। लिस्ट बनाना, फिर सेलेक्ट करना, फिर क्वालिफाइंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलो थ्रू करना, सेल्स क्लोजिंग, और फिर लोगों को सही तरीके से बिजनेस में टेक ऑफ कराना। इट्स एन एंटायर प्रोसेस, यू नीड टू मास्टर द एंटायर प्रोसेस। के लिए मैं आपको जल्दी से यहां दे रहा हूं 5 पावरफुल क्विक आइडियाज टू इनवाइट पीपल फॉर योर इवेंट्स, एंड हियर आर योर 5 क्विक टिप्स फॉर क्विक इन्विटेशन। नंबर 1, कीप इट शॉर्ट। आपका इन्विटेशन छोटा सा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत बार हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिनके साथ हम पिछले काफी समय से बातचीत नहीं किया हुआ हमने, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू टॉक। आप कैसे हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, जितनी चाहे उतनी बात करो, लेकिन इन्विटेशन तुम्हारी बातचीत के लास्ट 2 से 3 मिनट में होना चाहिए। इन्विटेशन हैज टू बी रियल क्विक, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। नेटवर्क मार्केटिंग इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है ना कि इसको आप 3 मिनट में, 5 मिनट में, फोन पे यूं ही चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए नहीं समझा सकते। आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी काम को अगर आपको किसी को ठीक से समझाना है, यू नीड टाइम, यू नीड मेंटल स्टेट, एंड देयर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। सो वी विल डू इट इन द राइट वे, बट राइट नाउ टाइम इज फॉर इन्विटेशन। और एक बात याद रखिएगा, इन्वाइट करना है, प्लान नहीं समझाना है। इनवाइट करना है, प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं बतानी है। सो कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल एंड कीप इट प्रिसाइज। और दूसरी चीज, इफेक्टिव इन्विटेशन के लिए आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। सवालों के जवाब सवालों से दीजिए।
देखिए, अगर आपने ठीक से प्रोसेस फॉलो किया है और आपने ठीक से प्रोस्पेक्टिंग किया है, क्वालिफिकेशन किया है, तो फिर आपके प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, इनविटेशन बिकम्स ऑटोमेटिक। स्टिल अगर आप कहीं चूक गए और आपने इनवाइट कर लिया, एंड इफ दे हैव सम डाउट्स, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। एक उदाहरण देखिए, आपको जल्दी से समझाता हूं। एक कॉमन क्वेश्चन जो सामने वाले आपसे पूछ सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, अरे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। आपका जवाब अब क्या रहना चाहिए? आप ये नहीं बोले हाँ हूँ, बताऊं ना बताऊं, कुछ नहीं। सामने वाले ने पूछा ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मैं उसको आगे से क्या पूछूंगा? अरे वाह, आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं। व्हाट हैव यू डन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिफोर? आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? अब वो मुझे कुछ बताना शुरू करेंगे। हम नेटवर्क मार्केटिंग के उनके एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट आई विल इनवाइट, एंड वो सारे लोग जो ये बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, वो सबसे पहले आते हैं। नंबर 3, चॉइस ऑफ टाइमिंग। चॉइस ऑफ टाइमिंग। अपने प्रोस्पेक्ट्स को 2 टाइम के ऑप्शंस दे दीजिए और अब उनको चुनना है कि वो मान लीजिए संडे को सुबह 11 बजे आना पसंद करेंगे या मंगलवार को, ट्यूसडे को शाम को 7 बजे आना पसंद करेंगे। अगर आपने उन्हें सिर्फ एक टाइम दिया, बोले तो संडे सुबह 11 बजे, और अगर उन्होंने बोल दिया वो बिजी हैं, अब आपको उनसे पूछना पड़ेगा अगली बार वो कब फ्री हैं, और वो फ्री कभी होंगे नहीं, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, ऐसे करके बात टल जाएगी। अगर आपकी इन्विटेशन है, आप संडे सुबह 11 बजे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या ट्यूसडे शाम को 7 बजे, वो दोनों में से जो भी चुन लें, आपके फेवर में ही बात होने वाली है। और मैंने अधिकांश केसेस में ये देखा है कि जब आप 2 ऑप्शन देते हैं तो आपको दोनों में से किसी ना किसी डेट की अपॉइंटमेंट जरूर मिल जाती है। और एक और मजे की बात बताऊं आपसे, जब आप किसी को चॉइसेस देते हैं ना, दे फील वेरी हैप्पी, दे फील दे आर डिसाइडिंग, दे फील इन कंट्रोल। सर आप बताइए आप कब आना पसंद करेंगे दोनों में से, यू नो। सो देन ना सिर्फ वो दोनों में से एक चीज पे आपको कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट देंगे, बल्कि आने की संभावना भी उनकी कई गुना बढ़ जाएगी। इफेक्टिव इन्विटेशन के लिए चौथा स्मार्ट आइडिया, 2 days रूल। 2 days रूल, 2 दिन का नियम। देखिए, आप ये बात जानते हैं, सिर्फ इनवाइट करने से बात नहीं बनेगी, यू नीड टू सेंड देम रिमाइंडर्स। लेकिन अगर आपने लोगों को इनवाइट ही 2 दिन पहले किया, तो फिर उसमें रिमाइंडर क्या? और अगर आप 2 दिन पहले इनवाइट कर रहे हैं तो उन्हें भी याद रहता है कि 2 दिन के बाद में जाना है। आप उनका कैलेंडर ब्लॉक करा सकते हैं और आपको क्विक सा रिमाइंडर 1 दिन पहले या उस दिन सुबह भेजना है। मैटर ओवर, आने के चांसेस उनके कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर वो बिजी होंगे तो वो आपको मना कर देंगे साफ साफ, क्योंकि 2 दिन के बाद है, तो यू नो उन पे भी प्रेशर है इस बात के लिए कि अब वो सच बताएंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बिकॉज 2 दिन पहले तो सबको पता होता है कि 2 दिन के बाद आपका शेड्यूल कैसा है। तो अगर आप 2 दिन पहले इन्वाइट करेंगे तो आपका समय बहुत बच जाएगा और आपके प्रोस्पेक्ट के मीटिंग में आने की संभावना, आपकी जूम मीटिंग, आपका वेबिनार, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करने की संभावना बढ़ जाती है। 5वां और लास्ट, दिस इज माय फेवरेट, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। जब मैं किसी को इनवाइट करता था ना, मैं उनको ये बात जरूर बोलता था, इट्स ए नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। मुझे नहीं मालूम जो प्रपोजल मैं आपको देने वाला हूं या मेरे दोस्त आपको देने वाले हैं वो आपके लिए है भी या नहीं, या आप उसके लिए हैं भी या नहीं, ये तो वहां जाकर चलेगा पता। बट मुझे ऐसा लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बुला रहा हूं। लेकिन आने का मतलब आप ये मत मानिए कि आपको हाँ करनी है या सामने वाला आपके साथ ये प्रपोजल पे एग्री करेगा या नहीं करेगा। और जब आप ये बोल देते हैं ना, नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन, तो उनके कंधों से ना बोझ हट जाता है, यू नो, इट ईजीज ऑफ द प्रेशर, और इनविटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है बिना सवालों के, क्योंकि आप तो कुछ मांग ही नहीं रहे, यू आर सेइंग नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। तो जल्दी इनवाइट कर पाएंगे आप, प्लस उनके आने के चांसेस और खुशी खुशी आने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ये थे 5 आइडियाज अपने मीटिंग इनविटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। इन आइडियाज को अप्लाई करिए और एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लीजिए। एवरीथिंग आई डू, चाहे वो मेरी किताबें हो, वर्कशॉप्स हो, वीडियोज हो, ऑनलाइन कोर्सेज हो, एवरीथिंग आई डू, आई हैव वन गोल, योर सक्सेस। आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल। आपने दुनिया में एक सबसे शानदार प्रोफेशन चुना है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। जब तक मिलेनियर ना बन जाए तब तक छोड़िएगा मत। कीप शाइनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। लव यू गाइस।